दारांगे। श्री गोदारांगे भजो रे मन श्री गोदारांगे। 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 सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोदा जी से, तुम्हारी ये बात कि हम ज्ञानहीना हैं पर पुण्य युक्ता हैं, परस्पर विरोधी है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ आपने कहा हम पुण्य युक्ता भी हैं और एक तरफ आपने कहा हम ज्ञानहीना भी हैं। तो गोदा जी बोली, हे श्याम सुंदर, आंख वाले से अगर कोई कहे, ध्यान दीजिएगा, गोदा जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आंख वाले से अगर कोई कहे तुम्हारे आंख नहीं, तुम्हें दिखता नहीं, इसी प्रकार की हमारी ज्ञानहीनता है। आप समझ सकते हैं, आंख तो हमारे पास भी है, आंख तो हमारे पास है, लेकिन हमें दिखता कहाँ है? बताइए, गोपियों के पास भी तो यही आंख थी जो हमारे पास है। वो कहती हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। क्या कारण था? उनका अंतःकरण, उनका हृदय शुद्ध था, उनका हृदय पात्र था, उन पे भगवान की कृपा, गुरु कृपा हो चुकी थी। हम अधिकारी तो हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सब अधिकारी हैं, लेकिन वो अधिकार कब? जब शरणागति हो। आप लोग भी सोचते होंगे ये रोज शरणागति की बातें करते हैं, क्या हम शरणागति नहीं है? इतना ही समझ लीजिए, जब तक आप और हम लोग अपने को देह मानते रहेंगे तब तक शरणागति का श्री गणेश भी नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। ऐसी स्थिति में भी भगवान से कहती हैं, आप हमारा त्याग करें, ये उचित नहीं जचता, क्योंकि आप सब प्रकार से भरे पूरे हैं, आप में कोई कमी नहीं, आप सर्वदा निरपेक्ष हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, आपको हमारी योग्यता अयोग्यता की कोई उपेक्षा नहीं। क्यों? वेदों में कहा गया, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने केवल अपने सारे दोष निवेदित कर दिए। आपकी पूर्णता में तो हमने कभी कोई कमी नहीं बताई, कोई मीन मेख नहीं की। हम लोग अपनी कमी नहीं बताते क्योंकि कमी मानते ही नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसी से पूछो हाउ आर यू, तो एक ही जवाब आता था, ऑल वेल। एक भी ठीक नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है, और प्रत्येक जीव कहता ऑल वेल। तो कहते हैं, आप अगाध परिपूर्ण सागर के समान हैं, आप आदि अनंत रहित हैं, पाताल को भी आप अपने परत्व के प्रभाव से अपनी अघटित घटना पटेसी शक्ति से पूर्ण कर सकते हैं। हे श्याम सुंदर, हमारे पास ना ज्ञान है, ना कर्म है, ना भक्ति है।
ये किसके लिए है? भगवान ने गीता में 700 श्लोकों में ज्ञान दिया, उसमें यही तो कहा, ज्ञान कर्म भक्तिश्च। और यहां गोदा जी कहती हैं हम तो 0/100 हैं, हमें कोई कर्म नहीं जानती, हम ना हम में कोई ज्ञान है, तो भक्ति कहां से आएगी? हम तो सर्व साधन विहीन अकिंचन हैं। इस प्रकार हमारे फल की हानि स्वतः सिद्ध है, परंतु आप तो सर्वोपायहीन सर्व साधन विहीन के ही उपाय हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप निरपेक्ष उपाय हैं। कैसे उपाय हैं? छोटी सी बात में कहा गया रामायण में, सुनीरी मैं तो निर्बल केवल राम, सुनेरी मैं तो निर्बल केवल राम। अब हम निर्बल बने कैसे? क्यों? हमारे पास तो किसी के पास धन का अहंकार है। आप सोचिएगा, धन का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है। वो कृष्ण प्रेम कहां से आए? एक दिन ध्यान दीजिएगा, राधा रानी ने सखियों से पूछा, श्याम सुंदर को ब्रज छोड़कर गए हुए बरसों हो गए। राधा रानी ने सखियों से पूछा कि श्याम सुंदर को ब्रज छोड़कर गए बरसों हो गए, तुम इतना याद करती हो श्याम सुंदर को, क्या कभी स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं? राधा रानी ने सखियों से पूछा। तो कितनी विकराल बात कही। सब लोग जो भक्ति के पराकाष्ठ हैं, शरणागति के पराकाष्ठ हैं, जिनके जीवन का ध्येय केवल भगवत प्राप्ति है, हम लोगों का ध्येय जिस दिन केवल भगवत प्राप्ति होगा, केवल भगवत प्राप्ति। अभी तो जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात की मौज है हमारी। तो क्या कहा गोपियों ने? ध्यान से सुनिएगा। बोली राधा रानी, स्वप्न आए तो दर्शन हो जाए। सपने में दर्शन की तुमने पूछा ना, कि क्या तुमको कभी सपने में भी भगवान दिखाई देते हैं? हमें सपना आता है ही नहीं। स्वप्न देखने के लिए नींद आनी चाहिए। स्वप्न देखने के लिए नींद जरूरी है। मुझे नींद नहीं आती तो स्वप्न क्या आएगा? जब से श्याम सुंदर गए हैं, गोपियां कहती हैं हमारी नींद भी अपने साथ ले गए हैं। अब तो हमें वो कण कण में, पत्ते पत्ते में कृष्ण नजर आता है। मेरे लिए क्या कहती है गोपियां? हमारे लिए पूरी प्रकृति की ही कृष्णमयी हो चुकी है। वो आए चाहे ना आए, मुझसे दूर नहीं है। वो जहां भी रहे खुश रहे और सुखी रहे। ऐसा है परम दिव्य प्रेम, गोपी प्रेम जिसे बोलते हैं। और देखिएगा, आप और हम सब लोग इसी प्रेम के अधिकारी हैं। और मैं देख रहा हूं संसार में लोग वाग माया की पोटली बनाने में लगे हुए हैं। बस काया जाने में, काया पल पल साथ छोड़ रही है और माया पल पल बढ़ रही है। हद है। वारे ज्ञानी पुरुष, ये ज्ञान है।
कि ज्ञान ज्ञान देखिए, शरीर पल पल जा रहा है और माया पल पल बढ़ रही है, और हम समझ रहे हैं हम धनवान बन रहे हैं। इसे धनवान कहते हैं। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। प्रभु प्रेम का धन होना चाहिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मैं भी अपने आप को बहुत धिक्कारता हूं कि अभी भी अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोदा जी से, तुम मुझे पूर्ण बताती हो, इससे तो भान होता है कि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है। बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य है। तो गोदा जी बोली, हम निरपेक्ष भूमि परम पद में तो आई नहीं है जो हमें कोई इच्छा ही ना हो। आपने भी हमारे वियोग से विचलित होकर इसी भूमि पर अवतार लिया है, इसलिए संपूर्ण जगत के नियंता होते हुए भी आप हमारे नियामक होकर इस ब्रज में आए हैं। आप भी तो प्रेम के बंधन में ही आए हैं यहाँ पर, और फिर हमसे विविध प्रकार की अपेक्षा भी रखते हैं। इस ब्रज भूमि में आकर आपका सौलभ्य गुण भी प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा ही मान्य है तो पूर्णता संपन्न पूर्णताहीनों को दे। तो मैं चाहूंगा मेरी पूर्णता और अपनी अपूर्णता का स्पष्टीकरण तुम कर दो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। गोदा जी कहती हैं, आप तो हमारे संबंधी हैं, और हमने अपने संबंध किसी से पूछ के देख लो कि तुम्हारा संबंधी कहाँ है, देखो किस किस को बताएंगे हम किस किस को संबंधी बताएंगे, सोच के देखिएगा। धिक्कार है, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतनी आत्म तत्व की बातें सुनने के बाद भी। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। देखिएगा, एक साधु थे, ध्यान से सुनिएगा। वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में लघु शंका करने के लिए वो एक खेत में बैठ गए। खेत के मालिक ने देखा जो हमारे खेत में मतीरा चुरा रहा है, ये वही है, छुप करके बैठा हुआ है। उसने आकर पीछे से लाठी मार दी साधु के सिर पे। जब देखा ये तो बाबा जी हैं तो माफी मांगने लगा। बाबा जी बोले, तुमने मेरे को मारा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये है संत की पराकाष्ठा। साधु बोला, तुमने मेरे को मारा ही नहीं, तुमने तो चोर को मारा है। वो बोला, अब क्या करूं महाराज। बाबा जी बोले, अब तेरी जैसी मर्जी। वो बाबा जी को गाड़ी में बैठाकर शहर ले गया, उसकी मर्रम पट्टी कराई। बाद में एक दूसरा आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लीजिए। बाबा जी बोले, ध्यान दीजिएगा, तू बड़ा अजीब है, कभी लाठी मरवाता है और कभी दूध पिलवाता है, तेरी लीला विचित्र है। क्या आप और हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं? सब भगवान की कृपा हो रही है। और क्या गाते हैं लोग, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अरे भगवान तो बरस रहा है, तुम पात्र सीधा करो। हमारा पात्र उल्टा है।
वो आदमी बोला, नहीं महाराज, मैंने लाठी नहीं मारी। बाबा जी बोले, तू बता दूसरा आया कहां से? तू ही था ना, मैं जानता हूं। वो आदमी घबरा गया, बाबा जी मेरे को पकड़वा देंगे, फंसा देंगे। वो बार बार कहे, महाराज मैंने नहीं मारा, पर बाबा जी उसकी बात मानने को राजी नहीं हुए। बाबा जी यही कहते रहे, मैं जानता हूं तू ही था, ये सब तेरा ही काम है। बाबा जी की दृष्टि भगवान पर थी, भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यही तो गोपी भाव है कि जित देखूं तित श्याम मई है। मैं छोटी छोटी लीलाएं आपको सुना करके आपके हृदय में ये भगवत प्रेम भरना चाहता हूं कि बस विश्वास हो जाए, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। याद रखना, ये शरीर को संभालने से, ये टाम टमेरा, ये धन दौलत, ये ज्वेलरी संभालने से, ये कपड़े अलमारियां भरने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। एक तरफ तो संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, और हम लोग संसार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो गोदा जी ने क्या कहा, आप तो हमारे संबंधी हैं, हमारा कार्य करना आपका कर्तव्य है, इसमें पूर्ति अपूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यास का प्रेष मंत्र 3 बार पढ़कर जैसे सन्यासी एक जलघट को फोड़कर सबसे संबंध विच्छेद कर लेता है, ध्यान दीजिएगा। सन्यासी क्या करता है, 3 बार मंत्र को पढ़कर एक जल घट को, एक घड़े को लेकर के फोड़ करके सबसे संबंध विच्छेद कर लेता है। वो तो खाली दिखावा करता है। तो भगवान कहते हैं वैसे ही हम भी तुम सबसे संबंध विच्छेद कर लेंगे, फिर हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। अब सोचिए कितनी विचित्र बात है। गोदा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हमारे साथ जो आपका संबंध है, एक एक शब्द ध्यान दो, ये आपके संसार के संबंध हैं। आज प्यार हो गया, कल खार हो गया, आज रिश्तेदारी बन गई, कल दुश्मनी हो गई। ये संसार के मिट्टी के संबंध हैं। गोदा जी इस चीज का पूर्ण निरूपण कर रही हैं, और मैं सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा भगवान के साथ अपने संबंध को गहराई से समझें। गोदा जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमारे साथ जो आपका संबंध है उसे न आप त्याग सकते हैं न हम त्याग सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। लेकिन कौन छोड़ दे? कोई मीरा जैसा बने तो बात बने ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम कह नहीं सकते, आपको कैसे बताएं? अरे हमें अपना कल्याण करना, ये मौका भगवान ने हमें अपने कल्याण के लिए ही दिया है। इनसे हमारे शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है। तुम आत्मा हो। तो गोदा जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हमारे साथ जो आपका संबंध है उसे न आप त्याग सकते हैं न हम त्याग सकती हैं। यदि परस्पर भी हम दोनों मिलकर त्यागना चाहें तो भी नहीं त्याग सकते, तो भी नहीं त्याग सकते। आप सोचिएगा कि भगवान के साथ जो आपका संबंध है आप नहीं त्याग सकते। किसी में ताकत नहीं,
ना भगवान में है ना आप में ताकत है। वो जो नित्य संबंध है, बनाना नहीं है, गोद लेना नहीं है, विवाह करना नहीं है। ध्यान दो, मां के पेट से गर्भ लेकर के संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उद्घोषणा करते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सनातन अंश है मेरा। रामचरितमानस में भी कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अपना संबंध केवल भगवान से। अगर आपके मन में ये विश्वास है और ये संकल्प है, तो हमारा कल्याण कोई नहीं रोक सकता। केवल संबंध भगवान से मान लीजिए, हो गया ज्ञान। मैं ये नहीं कह रहा हूं शरीर का संबंध संसार से है, टेम्परेरी है। ये संयोग और वियोग है, वो नित्य योग है। 1 मिनट कीर्तन